हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु शरीर। ठीक है, परमाणु मतलब होता है मेजरमेंट और शरीर मतलब बॉडी। तो बॉडी का मेजरमेंट जो है वेरियस फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो संहिता में लिखे हुए दो, एक अंगुली परमाणु से और एक अंजलि परमाणु से। ठीक है, तो अंगुली परमाणु से कहते हैं लेंथ उंथ वगैरह को मेजर करते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ मैन वगैरह को मेजर करते हैं। ठीक है, इसको सब लोग याद नहीं रखने, एक बार ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है, उतना ज़्यादा जोर नहीं देना, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है कि अभी आपके पास समय है, एक बार भी इसे देख लोगे तो अच्छे से ये माइंड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और 5 मिनट से भी ज़्यादा का चैप्टर नहीं है, और 5 मिनट में अगर कभी मिस्टेक से 5 नंबर मिलता है तो उससे गलत बात कभी हो ही नहीं सकती। और अंजलि परमाणु तो हर एग्जाम में आती है, तो अंजलि परमाणु को तो याद ही रखना है, इसको भी याद कर लेना अभी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का हाइट कितना होता है? 120 अंगुल होता है। ठीक है, अब देखिए 120 अंगुल होता है, खुद के अंगुल से, दूसरे के अंगुल से नहीं। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी और सब्सिडियरी पार्ट अदर बॉडी पार्ट इज नेसेसरी, पूरे को जोड़ करके 120 अंगुल होता है। ठीक है, प्राइमरी पार्ट में कौन कौन आते हैं? देखिए प्राइमरी पार्ट में कौन कौन आते हैं इसे समझिए। प्राइमरी पार्ट में आएंगे ट्रंक, सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सट्रीमिटीज, हेड, सब डिवीजन ऑफ दीज, और इसका सब डिवीजन होगा उसको सब्सिडियरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इन ईच इंडिविजुअल में खुद का उंगली से मेजर करते हैं। ठीक है, वन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर जो होता है, देखिए जो हमारा ट्वाइज जो होता है ना, फुट ऑफ ट्वाइज, क्या तो सेकेंड फिंगर ऑफ द फुट 2 अंगुल इन लेंथ होता है। ठीक है, और द थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर जो फुट जो होता है ना, 1/5 लेस घटते जाता है सक्सेसिव में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो द 4 फुट ऑफ द पोर्शन ऑफ नेक्स्ट फिंगर प्रपात जो होता है ना 4 अंगुल लॉन्ग होता है और 5 अंगुल ब्रॉड होता है। ठीक है, अब हिल जो होता है ना 5 अंगुल होता है, कितना होता है हिल? 5 अंगुल लॉन्ग होता है और 4 अंगुल ब्रॉड होता है हिल। ठीक है, फुट जो होता है ना 14 अंगुल होता है, 14 अंगुल हमारा कहते हैं फुट होता है, एफ से फुट, एफ से 14। द सर्कमफरेंस ऑफ द फुट एंड एंकल एंड काफ और नी जो होता है ना 14 अंगुल इन दियर सेंटर होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ काफ इज 18 अंगुल होता है, एबव द नी द लेंथ 22 अंगुल होता है। नी से ऊपर क्या होता है? नी से हिप जॉइंट तक के नी से मेजर करोगे तो 22 अंगुल होता है। ठीक है, और तो सबको मिला करके कितना 50 अंगुल हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द थाई का लेंथ होता है ना इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेग, थाई का जो लेंथ होता है ना, जो लेंथ लेग के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अंगुल, द टेस्टिस, द चीन, टीथ, ईच साइड ऑफ द नोज, रूट ऑफ द ईरा एंड इनर पोर्शन ऑफ आई, द डिस्टेंस बिटवीन 2 आईज, ये सब कितना 2 अंगुल होता है। ठीक है, सिमिलरली द स्ट्रक्चर हैविंग 4 अंगुल आर, 4 अंगुल में किस में होता है? तो पेनिस होता है। पेनिस कब? रिलैक्स स्टेज में। माउथ जो वाइड ओपन करते हैं तो 4 अंगुल ही होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ नोज, हाइट ऑफ ईयर एंड ईयर हो गया, द नेक हो गया, द ब्रेथ ऑफ द फोरहेड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपुल के बीच में जो डिस्टेंस होता है सब कितने? 4 अंगुल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉलोइंग स्टेज 12 अंगुल किस किस में होता है? तो देखिए द लेंथ ऑफ द पेरिनियम फ्रॉम द टिप ऑफ कॉकिक्स टू द सिम्फाइशियल प्यूबिस तक के, द पेनिस एंड इम्ब्लिकस के बीच का डिस्टेंस 12 अंगुल होता है, इम्ब्लिकस टू द हर्ट 12 अंगुल होता है, और हर्ट टू द रूट ऑफ नेक 12 अंगुल होता है। ठीक है, 4 क्या होता है? इन बिटवीन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बीच में क्या? ब्रेस्ट, द लेंथ ऑफ द कितना? 2 ब्रेस्ट के बीच में कितना होता है? 12 अंगुल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द लेंथ ऑफ द फेस फ्रॉम टिप टू द चीन, द अपर बॉर्डर ऑफ फोरहेड, सरकमफेरेंस ऑफ रिस्ट और एल्बे सब कितने होते हैं? 12 अंगुल होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ इंद्रबस्ती, द लेंथ बिटवीन द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड एल्बो कितना? 16 अंगुल होता है। सरकमफेरेंस जो होता है इंद्रबस्ती का जो सरकमफेरेंस होता है वो, और लेंथ बिटवीन जो होता है ना टॉप ऑफ द शोल्डर एंड एल्बो कितना? 16 अंगुल होता है। ठीक है, हमारा हाथ जो होता है ना, हस्त कितना होता है? 24 अंगुल होता है। कितना होता है? 24 अंगुल होता है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड टू शोल्डर के बीच में 32 अंगुल होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस जो होता है ना 32, और थाई का सरकमफेरेंस कितना? 32 अंगुल होता है। मेजरमेंट विद रिस्ट एंड एल्बो 16 अंगुल होता है। ठीक है, और पाम और हैंड कितने? 6 अंगुल और 4 अंगुल ब्रॉड होता है। ठीक है, अब देखिए फॉलोइंग 5 अंगुल्स आर फॉलोइंग हैविंग 5 अंगुल कौन कौन होता है? तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रूट्स के बीच में कितना? 5 अंगुल होता है। डिस्टेंस बिटवीन ईयर और लेटरल एंगल ऑफ आइज 5 अंगुल होता है। अब क्या होता है? ईच ऑफ द 2 मिडिल फिंगर में 5 अंगुल होता है। द इंडेक्स फिंगर एंड द 4th फिंगर आर ईच ऑफ द 4.5 अंगुल होता है। ठीक है, द लिटिल फिंगर, ठीक है, और थंब के बीच में 3.5 अंगुल होता है। ठीक है, और द माउथ इज 4 अंगुल ब्रॉड एंड सरकमफेरेंस 20 अंगुल होता है। ठीक है, द नियर ऑफ द नोज 1 and 1/3 अंगुल ब्रॉड होता है। सरकमफेरेंस ऑफ कॉर्निया क्या होता है? 1/3 ऑफ द आइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं द सरकमफेरेंस ऑफ द पीपुल इज 1/9 ऑफ द कॉर्निया, द हियर इज ब्रॉडर, हियर जब ब्रॉडर होता है तो 11 अंगुल डिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टॉप ऑफ हेड से। ठीक है,
द डिस्टेंस ऑफ द हेयर बॉर्डर एंड डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ टॉप ऑफ हेड ऑफ ओकुपुटल प्रोटर्बेंस कितना 10 अंगुल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है, जितना याद रखे उतना याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू मस्टवाइड ट्यूबरोसिटी, दो मस्टवाइड ट्यूबरोसिटी के बीच में डिस्टेंस कितना 14 अंगुल होता है। ओमेन बटक जो होता है ना, और द पेल्विक रीजन है प्रोपोर्शनल चेस्ट ऑफ द मैन, कितना 18 अंगुल होता है ओमेन का बटक और चेस्ट, ठीक है। और मेल सेम जो होता है ना, मेल जो होता है ना पेल्विक रीजन के सेम होता है, ठीक है। 120 अंगुल जो होता है ना वुमेन का डिस्क्राइब किया। सिमिलरली मेजरमेंट ऑन खुद की अंगुली से, दूसरे वुमेन है तो वुमेन के खुद की अंगुली से, मेल है तो मेल के खुद की अंगुली से, ठीक है। तो अच्छे, अब देखिए बॉडी के फ्लूइड को मेजर किससे करते हैं, अंजलि परमान से। अंजलि क्या होता है, दोनों हाथ को जब फोल्ड करते हैं ना, और जैसे पानी भरने के लिए जैसे करते हैं, वही हो गया क्या, अंजलि परमान हो गया। इसको कूटअप भी बोलते हैं, ठीक है। अंजलि को भी क्या बोलते हैं, कूटअप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये चार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मतलब कह रहा हूँ ना कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें इसका यूज नहीं है, और फिजियोलॉजी में तो मैं कहता हूँ कि हर चैप्टर में इसका यूज है, ठीक है। और फिर मर्म पर हो गए तो वहाँ भी इसका यूज है, ठीक है। तो पहला कहता है, सॉरी स्लाइड ठीक कर लेते हैं। देखिए जल का कितना होता है, 10 अंजलि होता है। आचार्य चरक और भागवत दोनों का, रधमाला का भी, ठीक है। रस का 9 अंजलि होता है, 9 अंजलि होता है। रक्त का 8 अंजलि, सबका सेम होता है, तो किसी का नाम याद रखने, जो मन हो उसका नाम लिख देना। पुरुष को एफ से फेसेस बोलते हैं ना, तो 7 एफ को उल्टा करोगे तो 7 जैसा लिखा जाएगा, 7 अंजलि। सलेस्मा कफ 6 अंगुल। पित्त जो होता है ना 5 अंजलि होता है। मूत्र मतलब यूरिन, यू से लिखते हैं, तो यू को थोड़ा सा खींच दोगे तो 4 अंजलि हो जाएगा। आर्तव भी 4 अंजलि होता है। वसा कितने अंजलि होंगे, 3 अंजलि होंगे, ठीक है। और मेद 2 अंजलि होंगे, ठीक है। आर्तव जो होता है ना, प्रसूत्य आर्तव जो होता है 2 अंजलि होता है, प्रसूति के समय जो होता है वो। स्तन्य 1 अंजलि है, कहीं कहीं ये थोड़ा सा फॉल्ट करता है, तो ध्यान रखना। 1 अंजलि यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन फॉल्ट करता है, वेरी करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग शास्त्र, मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंग भी ये वेरी कर रहा है स्तन्य का जो प्रमाण है। मज्जा 1 अंजलि होता है। शुक्र अर्ध अंजलि होता है, याद ही कर लो, अर्ध से अंजलि परमाणम, शुक्र से अर्ध अंजलि परमाणम, ठीक है। एकदम कन्फर्म है। मस्तिष्क अर्ध अंजलि परमाण। ओजस में 2 टाइप के होते हैं, पर ओजस और अपर ओजस। पर ओजस जो होता है ना 8 बिंदु होता है, और अपर ओजस क्या होता है, अर्ध अंजलि होता है, ठीक है। यहीं के साथ आपका परमाण शरीर खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और थैंक यू।